गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बेटे आज मैं आपको NCERT की आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से कक्षा 5 के लिए पाठ 3 करवा रही हूँ, जिसका शीर्षक है खिलौने वाला, जो कि एक कविता है। तो बेटे जब भी मैम आपको कविता समझाती हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि कविता के कवि का नाम आपको पता होना चाहिए। तो खिलौने वाला जो कविता है किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने, यानी कि ये एक स्त्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने ये कविता लिखी है। इसमें इन्होंने किसके बारे में बताया है कि एक बच्चा खिलौने वाले के बारे में क्या कह रहा है, अपनी माँ के सामने क्या इच्छा प्रकट कर रहा है, ये सारी बातें इस कविता में आएंगी। तो हमेशा की तरह मैम पहले आपको कविता का वाचन और उच्चारण करवाएंगी, उसके बाद इसकी व्याख्या करवाएंगी। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ वाचन करेंगे। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी शर्ट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी ना लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। तो देखा आपको कि कितनी अच्छी, कितनी सुंदर, कितनी मोहक ये कविता है, जो मैंने अभी आपको उच्चारण करके बताया है, इसका वाचन किया है। तो आप अब इसकी व्याख्या पे ध्यान देंगे बेटे। एक एक शब्द का मैम आपको मतलब बताते हुए चलेंगी। तो एक बच्चा है, वो अपनी माँ से क्या कह रहा है कि वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कि माँ आप घर से बाहर निकल कर देखो कि एक खिलौने वाला आ गया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। और वो जो खिलौने लाया है वो कई तरह के हैं और सुंदर सुंदर है। हरा भरा तोता पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली, उसके पास एक ऐसा पिंजरा है जिसमें जो तोता है वो हरे हरे सुंदर से कलर का है, और जो वो बॉल है, गेंद है, वो तो सिर्फ 1 ही पैसे की है। छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली, सीटी भी कई तरह के सुंदर खेल, यानी कि उसके पास जो गाड़ी है ना वो बहुत सुंदर है, और जो सर सर करके यानी कि जल्दी जल्दी से चलने वाली है। अब उसकी जो सीटी बजती है जब गाड़ी चलती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल, और जो उसकी रेल है वो ऐसी है जो चाबी भरने से भग भग यानी जल्दी जल्दी से चली जाती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। एक गुड़िया है माँ उसके पास, जिसने मतलब वो गुड़िया दिखने में बहुत भली लग रही है, और उसने कानों में क्या पहन रखी है, छोटी छोटी बाली। छोटा सा टी शर्ट है, टी शर्ट क्या है यहाँ पे जो आप टी शर्ट पहने हो वो नहीं, यहाँ पर टी सेट, टी का मतलब है चाय, सेट मतलब जो जोड़ा है उसका, कप प्लेट का जो जोड़ा है वो भी है उसके पास।
छोटे छोटे हैं लोटा थाली, जो लोटे जिसमें आप जल लेके जाते हो मंदिर में चढ़ाने के लिए, और थाली जिसमें आप खाना खाते हो, वो सारे उसके पास है। छोटे छोटे धनुष बाण हैं छोटी छोटी तलवार, उसके पास जो तलवार और धनुष बाण है वो छोटे छोटे हैं। नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार, और वो बार बार जोर जोर से क्या पुकार रहा है कि भाइयों, बच्चों, बहनजियों, मैं आप सबके लिए क्या लेके आया हूँ, खिलौने लेके आया हूँ, तुम सब ये ले लो, मुझसे खरीद लो। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। अब बच्चा क्या कह रहा है माँ से कि मुन्नू ने तो गुड़िया ले लिया है और मोहन नाम का बच्चा है उसने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, और सरला इतनी मचल गई है, मस्ती में आ गई है कि अपनी माँ से साड़ी लेने की जिद कर रही है। कभी खिलौने वाला बीमा क्या साड़ी ले आता है, वो पूछ रहा है कि साड़ी तो बहुत बड़ी होती है, तो कपड़ों की दुकान पे मिलती है, तो क्या ये खिलौने वाला साड़ी लेकर आता है? साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। साड़ी तो कपड़े वाले के पास मिलती है, खिलौने वाले के पास थोड़ी ना मिलती है, जो ये सरला इससे साड़ी मांग रही है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना ले लूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। अब माँ तुमने मुझे 4 पैसे तो दे दिए हैं खिलौने खरीदने के लिए, लेकिन तुम भी मन में सोच रही हो और मैं भी सोच रहा हूँ कि हम क्या ले हम उन 4 पैसों का। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल। अब वो कह रहा है माँ तुम तो ये सोच रही होगी कि मैं या तो तोता ले लूंगा या बिल्ली या मोटर रेल ले लूंगा, पर माँ यह मैं कभी ना लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। अभी बच्चा बच्चा है लेकिन वो अपने आप को बड़ा महसूस कर रहा है। लड़के होते हैं ना अपने टाइम से पहले अपने आप को थोड़ा बड़ा महसूस करते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप को बड़ा समझ रहा है, कह रहा है ये तो सब बच्चों के खेल हैं, ये मैं नहीं लूंगा, मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। अब बच्चा क्या कह रहा है, या तो मैं ये 4 पैसे का तलवार खरीद लूंगा और या तीर कमान, जो धनुष बाण तुम तीर छोड़ते हो ना जब दशहरा आसपास आता है, दिवाली आती है तो मेले में से लेके आते हो, वही ये कह रहा है कि मैं तीर कमान ले लूंगा। अब वो बता रहा है रीजन, कारण बता रहा है कि क्यों ले लूंगा। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। अब जो रामचंद्र जी थे रामायण में, उन्होंने ताड़का राक्षसी का वध किया था ना जंगल में, ऐसे ही बच्चा भी चाह रहा है कि मैं बहादुरी से ताड़का राक्षसी जैसा कोई राक्षस होगा उसका वध कर दूंगा। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, और मैं अपने तीर कमान और तलवार से असुरों यानी राक्षसों को भगा दूंगा, ताकि जो तपस्वी हैं वो शांति से अपना यज्ञ कर सके। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, और मैं ऐसे ही इनकी तपस्वी की रक्षा करते करते क्या बन जाऊंगा, श्री रामचंद्र यानी भगवान रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा। और अपनी माँ को क्या संज्ञा दे देता है, कौशल्या नाम की संज्ञा दे देता है कि तुम्हें तो कौशल्या में यहीं बनाऊंगा, मैं वन में नहीं जाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे आज्ञा दोगी ना वन जाने की तो मैं हंसते हंसते चला भी जाऊंगा। वैसे मेरी इच्छा नहीं है वन जाने की, मेरी इच्छा है आपके साथ रहने की, आपकी सेवा करने की, लेकिन अगर तुम फिर भी तुम्हारी इच्छा है मुझे भेजने की तो मैं हंसते हंसते चला भी जाऊंगा। पर बच्चे तो लेकिन परंतु करते ही हैं। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। तो बच्चा है, थोड़ी देर के लिए बड़ों वाली फीलिंग भावनाएं उसके अंदर आई थी, लेकिन फिर माँ से अलग होने की बात जब बच्चे के सामने करो तो वो फिर से मासूम बन जाता है कि लेकिन तुमसे दूर मैं वन में जाऊंगा तो कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। अब तुम मुझे जब जंगल में भेज दोगी, वनवास दे दोगी, तो मैं वन में तो चला जाऊंगा, लेकिन पूरे दिन घूम के थक हार के वापस कैसे आऊंगा, क्योंकि तुम तो मुझे वन में भेज दोगी, घर तो मैं आ नहीं सकता हूँ। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, और मैं पैसे भी किससे लूंगा। जब तुम वन में ही भेज दोगे तो वन में कौन पैसे देगा, वन में तो मैं अकेला जाऊंगा, और मैं रूठ जाऊंगा तो मुझे मनाएगा भी कौन, क्योंकि तुम तो घर में ही रह जाओगे और मुझे वन में भेज दोगी। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। और अपनी माँ को अब मनाते हुए क्या कह रहा है कि अगर तुम मुझे वन में भेज दोगी ना तो कौन बैठेगा तुम्हारी गोद में, और तुम मनचाही चीजें भी किसको दोगी। तो इसलिए तुम सोचो कि मुझे वन में भेजना है या नहीं। तो ये जो हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, उन्होंने एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही मन को मोहने वाली कविता इस बच्चे के माध्यम से हमें सिखाई है, जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बहादुरी के विचार बेटे हमारे मन में
आने चाहिए, हमेशा बहादुरी से हर बात का सामना करना चाहिए। जैसे एक बच्चा होने के बावजूद भी अपनी माँ के सामने कितनी बहादुरी के किस्सों का जिक्र कर रहा है। तो उम्मीद है मुझे कि ये आपको कविता काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी और इसका वाचन उच्चारण आप अवश्य ही करेंगे। तो इसके बाद हम इसके शब्दार्थ पर आते हैं। तो शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहले खिलौने वाला, जो कि गलियों में आके खिलौने बेचता है, यानी खिलौने बेचने वाला। उसके बाद है सुंदर सुंदर, जो हमारी मन को मोह लेती है, यानी मनमोहक। फिर है पिंजड़े में, यानी कि पिंजरे में जो होता है ना, जिसमें पक्षियों को रखा जाता है, लोहे का जाली वाला पिंजरा, तो पिंजरे में। उसके बाद है सर, यानी जल्दी जल्दी, और भक भक यानी तेजी से, भली सी यानी कि प्यारी सी, बाली कानों में पहनने का एक आभूषण है बेटा। टी शर्ट मैंने अभी आपको बताया था कि जो कप और प्लेट का जोड़ा है उसे टी शर्ट कहते हैं। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं पुकार, यानी कि आवाज, तेज तेज वो आवाज दे रहा है। मचल कर यानी मस्ती में। उसके बाद आ जाते हैं हम अम्मा यानी माँ। उसके बाद है विचार यानी सोच, अब तुम क्या सोच रही हो कि मैं क्या लूँगा। उसके बाद हम आते हैं ताड़का, यानी एक राक्षसी थी वो। उसके बाद तपसी यानी तपस्वी, जो तपस्या करते हैं वनों में। असुर होते हैं बेटे राक्षस। रामचंद्र थे दशरथ, राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र, यानी भगवान श्री राम। कौशल्या यानी महाराज दशरथ की सबसे बड़ी वाली रानी, या हम कह सकते हैं रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी की माता जी। उसके बाद है वन यानी कि जंगल। उसके बाद देखेंगे मनचाही यानी मन को अच्छी लगने वाली। तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अब हम यहाँ से प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, खिलौने वाला कविता में किसके बारे में बताया गया है? तो उत्तर होगा खिलौने वाला कविता में एक खिलौने वाले के बारे में बताया गया है, जो तरह तरह के सुंदर और नए खिलौने लेकर गली में बच्चों को आवाज दे देकर बुला रहा है। दूसरा प्रश्न, खिलौने वाला कविता के कवि का या कवित्री का नाम लिखिए। तो उत्तर है खिलौने वाला कविता की कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तीसरा प्रश्न, बच्चा माँ से कितने पैसे ले चुका है? उत्तर है बच्चा माँ से 4 पैसे ले चुका है। चौथा प्रश्न, बच्चा माँ के सामने क्या बनने के लिए बोल रहा है? यानी कौन बनने के लिए बोल रहा है? तो बच्चा माँ के सामने श्री रामचंद्र का किरदार निभाने के लिए, यानी श्री रामचंद्र बनने के लिए बोल रहा है। पांचवा प्रश्न, कि जो बच्चा है वो कहाँ नहीं जाना चाहता है? बच्चा जंगल में नहीं जाना चाहता है। छठा प्रश्न, मुन्नू ने क्या खरीदा है? मुन्नू ने गुड़िया खरीदी है। इससे अगला प्रश्न, मोहन ने क्या खरीदा है? मोहन ने मोटर गाड़ी खरीदी है। अंतिम प्रश्न, कि सरला क्या लेने के लिए मचल रही है? सरला साड़ी लेने के लिए मचल रही है। फिर भी एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, इस कविता को पढ़ने के बाद आपको क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? इस कविता को पढ़ने के बाद हमने सीखा कि हमें अपने मन में हमेशा बहादुरी के विचार रखने चाहिए। ठीक है बेटे, आज की कक्षा में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अकेले में इसका वाचन उच्चारण करें और इसका अभ्यास भी करने की पूरी कोशिश करें। ओके बेटा, धन्यवाद।